ये कहानी यमराज और एक कुत्ते के बीच हुए संवाद पर आधारित है, जो हमें मनुष्य के कर्मों और उसकी नैतिकता के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। इस कथा के माध्यम से हमें ये समझने का मौका मिलता है कि मनुष्य जन्म, उसके कर्म और यमलोक में जाने का कारण क्या है। चलिए इस कथा को विस्तार से जानें। एक बार एक गांव में एक साधारण सा कुत्ता रहता था। वह अपने मालिक के साथ वर्षों से रहता आया था और गांव में सभी उसे पसंद करते थे। एक दिन वो कुत्ता बूढ़ा हो गया और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी मृत्यु के पश्चात कुत्ते की आत्मा यमलोक पहुंच गई। वहां यमराज स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। यमराज को देखकर कुत्ते ने हैरानी से पूछा, हे यमराज, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्या मेरी भी कोई गणना होनी है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कोई पाप किया है, फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? यमराज मुस्कुराए और बोले, हे कुत्ते, यहाँ आने का कारण केवल मृत्यु है। चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, मृत्यु के बाद सभी को यमलोक आना ही पड़ता है। तुम एक निर्दोष प्राणी हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो तुम पूछ सकते हो। कुत्ता बोला, हे यमराज, मैंने अपने जीवन काल में मनुष्यों को बहुत करीब से देखा है। मैं उनके साथ रहा, उनके कार्यकलापों को देखा, लेकिन मैंने देखा कि मनुष्य छल कपट, ईर्ष्या, लोभ और हिंसा में लिप्त रहते हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है और दूसरों का लाभ उठाने से नहीं चूकता। क्या मनुष्य जन्म लेना वास्तव में एक अच्छा अनुभव है? यमराज ने कुत्ते की बात ध्यान से सुनी और एक गहरी सांस लेकर बोले, कुत्ते, तुम्हारी बातें कहीं न कहीं सत्य हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियां उसे पाप और पुण्य दोनों की ओर ले जाती हैं। उसकी बुद्धि और सोच की क्षमता उसे संसार में श्रेष्ठ बनाती है, परंतु साथ ही उसकी ये हीन प्रवृत्तियां उसे पतन की ओर ले जा सकती हैं। यमराज ने समझाते हुए कहा, हे कुत्ते, मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी गई है ताकि वह सही और गलत का निर्णय कर सके, लेकिन यह उसका चुनाव होता है कि वह किस दिशा में बढ़ना चाहता है। हर मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपना मार्ग चुनता है। संसार में जो भी दुख, क्लेश और बुराई है, वो केवल मनुष्य के स्वयं के कारण ही है। उसका स्वार्थ उसे अंधा बना देता है और वह अपने कर्मों की दिशा को भूल जाता है। यही कारण है कि उसे मृत्यु के बाद यमलोक में आकर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। कुत्ता फिर से बोला, लेकिन हे यमराज, मैंने देखा है कि कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो सदाचारी, सहनशील और प्रेमपूर्ण होते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं, अपने सुख दुख को साझा करते हैं। तो क्या वे भी यहाँ आकर अपने कर्मों का हिसाब देते हैं? भी यमराज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कुत्ते, यही संसार का नियम है। चाहे कोई पुण्यात्मा हो या पापी, मृत्यु के पश्चात सभी यमलोक आते हैं। लेकिन सदाचारी व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक में कष्ट नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें उनके कर्मों का फल उत्तम रूप में दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग का मार्ग मिलता है, जहां वह शांति और सुख प्राप्त करता है। लेकिन पापी आत्मा को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यमराज ने आगे बताया, मनुष्य को ये जन्म एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ मिला है। वह चाहे तो इसे पुण्य कार्यों से सफल बना सकता है या अपने गलत कर्मों से इसे दूषित कर सकता है। मनुष्य का जन्म एक अवसर है जहां उसे अच्छाई और बुराई का अनुभव करने का मौका मिलता है, लेकिन उसकी हर एक क्रिया का फल उसे मृत्यु के पश्चात अवश्य मिलता है। यही कारण है कि हम उसे यमलोक में बुलाते हैं ताकि वह अपने कर्मों के अनुसार न्याय प्राप्त कर सके। कुत्ते ने ये सुनकर यमराज से कहा, हे यमराज, आपसे ये ज्ञान प्राप्त करके मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का जन्म न अच्छा है न बुरा। यह उसके कर्म ही हैं जो उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन को समझदारी से जिए, दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखे, तो ये जन्म सचमुच अनमोल है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कुत्ते से कहा, तुमने सही समझा कुत्ते।
ये जन्म एक ऐसा उपहार है जिसे सदाचार और परोपकार से संजोया जा सकता है। यदि मनुष्य अपने कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम को स्थान दे तो उसे यमलोक का भय नहीं रहता। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि मनुष्य का जन्म स्वयं में न अच्छा है और न ही बुरा। उसके कर्म ही उसे सही और गलत का निर्णय करवाते हैं। जीवन में सदाचारी बनना, दूसरों के प्रति प्रेम रखना और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही मानवता की सच्ची पहचान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।